दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे हम। दिल्ली से बड़ी अपडेट है ये। दिल्ली धमाके पर उच्च स्तरीय बैठक को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बैठक बुलाई गई है 11 बजे। गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। बड़ी खबर है, दिल्ली के कर्तव्य भवन में बैठक करेंगे। गृह सचिव, डायरेक्टर आईबी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीजी, एनआईए भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, यानी कि एक उच्च स्तरीय बैठक यहां पर होगी। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट को लेकर एक बड़ी बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है और इस बैठक में जो है चर्चा होगी इस ब्लास्ट को लेकर और जांच पड़ताल को लेकर कि किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरीके से जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करेंगे और इस हमले के बाद, धमाके के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है लाल किले से। तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहां पर जो है पैरामिलिट्री जो है वो भी मौजूद है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहां पर सेना को लेकर बात करें, उसकी मौजूदगी भी है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। लगातार एक एक पहलू पर जांच की जा रही है और दिल्ली धमाके को लेकर जांच की जा रही है। और जिस तरीके से ये पूरा मामला फरीदाबाद से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये पूरा मॉड्यूल एक ही है, इस पूरे हमले की टाइमलाइन जो है वो एक ही है, एक ही कड़ी है इस पूरे हमले की। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। कल भी देर शाम गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे जहां पर घायलों को एडमिट करवाया गया। घायलों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उसके तुरंत बाद वो घटनास्थल पर भी आए और जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे तत्काल प्रभाव से उनसे अपडेट गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी और इसके बाद ये सारी जानकारी उन्होंने साझा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पीएम मोदी जो है वो भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो गृह मंत्री अमित शाह से अपडेट ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज बड़ी बैठक हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। इसमें डीजी, एनआईए इसमें शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौजूद रहेंगे। कई और उच्च अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। गृह सचिव, डायरेक्टर आईबी जो है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे, यानी कि तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी बैठक में रहने वाली है। हर एंगल से पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। अपडेट यहां पर गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अधिकारियों से लेते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट है। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जिस तरीके से चलती कार में एक बड़ा धमाका हुआ, इसको लेकर जो है लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। और दूसरी ओर ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आया, जिसमें उस आरोपी को भी देखा गया है, उस आतंकी को भी देखा गया है, जिसे जो है डॉक्टर मोहम्मद उमर के रूप में जो है जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। ये शक किया जा रहा है कि ये डॉक्टर मोहम्मद उमर है, इसके होने का शक जताया जा रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा ये हो सकता है, ये भी शक फिलहाल जताया जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से जिस तरीके से 2900 किलो विस्फोटक यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो जब्त किया गया था, उसमें भी डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश जो है वो सुरक्षा एजेंसियों को थी और जम्मू कश्मीर, हरियाणा पुलिस को थी। और लेकिन ये मोहम्मद उमर फरार चल रहा था। लेकिन अब जो ये दिल्ली में धमाका हुआ, इसे कहा जा रहा है कि ये भी फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है, ये उसी ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। जैसे 2 डॉक्टर पहले ही गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद लखनऊ से डॉक्टर शाहिद को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक महिला डॉक्टर है, यानी कि एक महिला डॉक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हमले में रही है, प्लानिंग में रही है। इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। इस बीच हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश सिंह जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे न्यूज रूम से। राकेश सर, जिस तरीके से एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं और इस बैठक में तमाम अगर बात करें बड़े अधिकारियों को वो शामिल रहने वाले हैं, किस तरीके से बैठक और इस बैठक को लेकर क्या इंफॉर्मेशन सर आपको मिल पाई अभी तक? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है और इस बैठक में एनआईए चीफ, आईबी चीफ, केंद्रीय गृह सचिव के अलावा जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तमाम जो है आला अधिकारी, जम्मू कश्मीर के डीजी भी जो हैं जुड़ेंगे इसमें। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह से जो रिपोर्ट, इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहा है उसके मुताबिक ये कनेक्शन जो है फरीदाबाद जम्मू कश्मीर टेरर लिंक जो है सामने आ रहा है।
फरीदाबाद में छापे में जो है पैनिक में था आतंकी उमर, और हड़बड़ी में बनाया ये दिल्ली ब्लास्ट का प्लान। इस तरह की खबरें आ रही हैं और इसी मसले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक है, और जिसमें तमाम जो जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है उस पर मंथन किया जाएगा, और साथ ही साथ जो सुरक्षा किस तरह से मजबूत किया जाना है, किस तरह से इस तरह के टेरर मॉड्यूल को ध्वस्त करना है, तमाम चीज़ों को लेकर आईबी के जो ब्लूप्रिंट हैं, साथ ही साथ जो घटना हुई है क्या अपडेट है, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक अब से कुछ देर बाद करीब 11 बजे जो है कर्तव्य भवन में। जी बिल्कुल। दूसरी ओर अगर बात राकेश जी की जाए यहाँ पर बैठक को लेकर, इस पूरे हमले को लेकर, तो इसके टाइमलाइन पर भी बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे हमले की टाइमलाइन रही है। क्योंकि एक और अगर हम फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर बात करें, जहां फरीदाबाद मॉड्यूल के तहत 2 जो डॉक्टर हैं वो गिरफ्तार किए गए थे, और तीसरा डॉक्टर जो मोहम्मद उमर है उसकी तलाश जारी थी, और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कार के अंदर जो सवार था वो डॉक्टर मोहम्मद उमर ही सवार था। देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें उमर ही उस कार में मौजूद था, और इस तरह के जो आईबी के इनपुट्स हैं जो हमें लगातार मिल रहे हैं, अभिषेक उसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि 2 से 3 घंटे जो कार खड़ी रही पार्किंग एरिया में, उस समय जो है उमर उसी गाड़ी में मौजूद था, और ये जो है किसी दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा था, या इसको लेकर तमाम चीज़ें जो बातें कही जा रही हैं। और जिस तरह से आपने देखा है कि काले रंग की उसने मास्क पहन रखी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि फरीदाबाद में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट के बरामद किया गया था, करीब 2900 केजी जो है, जिस तरह से जो बारूद मिले थे, AK-47 मिला, तमाम चीज़ें, तो ये बड़ा प्लानिंग था, और इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए, और जिस तरह से जो इनपुट मिल रहा है आईबी के हवाले से कि उमर पैनिक में था, और इस तरह की घटना को आखिरकार इसने दिल्ली में अंजाम दिया। जी बिल्कुल। फिलहाल राकेश सर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस बीच दिल्ली ब्लास्ट को लेकर है। दिल्ली कार ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है ये। पुलवामा से उमर के 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं, और उमर के 2 भाई और मां हिरासत में लिए गए। बड़ी खबर है ये, और उमर से जुड़े 12 लोगों के फोन जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर, पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, और उमर से जुड़े हुए जो 12 लोग हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है, और दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जिस तरीके से ये बड़ा धमाका हुआ, इसको लेकर जांच पड़ताल जारी। और अब जो उमर था उसके 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है, और उमर की मां को भी हिरासत में लिया गया है। मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। उमर से जुड़े 12 लोगों के फोन भी जब्त किए गए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। उमर से जुड़े हुए 12 लोगों के फोन भी जब्त किए गए। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, और दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है, स्पेशल सेल है, वो भी लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। FSL की टीम मौके पर मौजूद, लगातार इस बीच जांच पड़ताल जारी है। लेकिन इसी बीच जो है, जो आतंकी था उमर, उसके 2 भाई हिरासत में लिए गए हैं, मां को भी हिरासत में लिया गया है। मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर भी हाई अलर्ट पर, और किस तरीके से छापेमारियां जम्मू कश्मीर में जारी हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी लिंक्स उस ब्लास्ट के जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं उनको खंगाला जाए, और जानकारी के मुताबिक उमर और आमिर जो दोनों भाई थे उनको गिरफ्तार किया गया था, तारिक को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दूं कि जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक दरअसल उमर ने जो है आमिर को पैसे दिए थे इस कार को खरीदने के लिए, और फिर जो है इस धमाके को कहीं ना कहीं अंजाम देने का जो प्लानिंग जो है वो की गई थी। अभी जो ताज़ा जानकारी है
उसके मुताबिक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें उमर की मां भी शामिल है। उसको भी सवाल पूछने के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है गिरफ्तार किया गया है। और जो तमाम पहलुओं में जांच हुई है, उसके बाद कई लोगों के फोन कॉल जो है वो फोन जो है वो जब्त किए गए हैं, उनकी जांच की जा रही है। एफएसएल जो है टीम इसकी जांच करेगी और तमाम चीजों को जो है वो जांचा जा रहा है। दरअसल बड़े ही प्लान तरीके से लग रहा है कि इस कहीं ना कहीं धमाकों को अंजाम दिया गया था और कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा यह भी है कि फरीदाबाद में जो टेरर नेटवर्क जो है जिसको अनर्थ किया गया था, एक्सपोज किया गया था, उनके साथ इसके क्या तार जुड़ते हैं। जो जानकारियां मिल रही हैं, जो मुजम्मिल नाम का डॉक्टर जो पकड़ा गया था वो और तारिक जो है वो एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज को भी खंगाला जा रहा है कि क्या इन गिरफ्तारियों के बीच और जो कल एक्सपोजे किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर, उसमें क्या संपर्क है, क्या ये लोग आपस में संपर्क में थे? क्योंकि पहले से इस चीज की आशंका जताई जा रही थी कि ये जो मेडिको थे जिन्होंने इस पूरे टेरर नेटवर्क को प्लान किया था हरियाणा में, ये जो है इस नेटवर्क को फैलाने के लिए और आतंकी धमाकों को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। जी बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर। और दूसरी ओर अजय, अगर बात यहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें तो लगातार जो इंटरलिंक कनेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर के निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर उमर को लेकर बात करें, मुजम्मिल को लेकर बात करें तो, और दूसरी ओर जो महिला डॉक्टर लखनऊ से गिरफ्तार की गई थी उसके भी कनेक्शंस जो है जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आए। देखिए, बिल्कुल जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए थे उस टेरर नेटवर्क को लेकर, उनमें तमाम लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, साउथ कश्मीर और आसपास के इलाकों के। और वो लोग जो हैं पहले यहाँ पर थे, उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं। कोई डॉक्टर था वो प्रैक्टिस कर रहा था, कोई वहाँ पे फैकल्टी के तौर पर जो है अल्फला यूनिवर्सिटी में लगा हुआ था, कोई प्लम्बर का काम कर रहा था। तो अलग अलग सेगमेंट्स के लोग जो है वहाँ पे चुने गए थे। और ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग जो है वो जम्मू कश्मीर से बाहर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की थी। और उसी के चलते इस जांच में इस चीज को भी देखा जा रहा है कि वो जो नेटवर्क एक्सपोज किया गया था, क्या वो इन धमाकों के पीछे है? क्या जब वो पकड़े जाने के डर के बाद, क्योंकि ये जानकारी है उमर को पहले से ही जो है वो रडार पर रख लिया गया था, जब ये डॉक्टर्स पकड़े गए उसके बाद से लगातार जो सिलसिलेवार कार्रवाइयां हो रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी और रिकवरीज हुई, उसके बाद जो है उमर को ट्रेस किया जा रहा था। और हो सकता है कि ये धमाका उसने उस वक्त करवाया हो जब उसे लग गया हो कि अब उसका नंबर लगने वाला है, यानी कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम पहलुओं को लेकर जांच हो रही है। और जिस तरीके से कल धमाके हुए जिसमें 9 लोगों की जान गई है, लगभग 30 के करीब लोग घायल हैं, जिस तरह का विस्फोटक उसमें इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के अंश वहां पे मिले हैं धमाकों के बाद, और जो रिकवरी फरीदाबाद से हुई थी उनमें कहीं ना कहीं आपस में सिमिलरिटीज को देखा जाएगा। क्योंकि जो धमाके हुए थे उसमें किसी तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल नहीं किया गया था, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के जरिए धमाका किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या यही गिरोह जो है, यही जो ग्रुप है वो इन धमाकों के पीछे हो सकता है कि नहीं। जी, और दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से पुलवामा का तारिक जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है कि सलमान नाम के व्यक्ति ने जो i20 कार जिसमें धमाका हुआ वो पुलवामा के तारिक को बेची थी, तारिक को लेकर क्या जानकारियां मिल पाई हैं? किस तरीके से पुलवामा में उसके वहां पर छापेमारियां हो रही हैं और किस तरीके से दबिश दी जा रही है उसकी तलाश में? देखिए, दरअसल तारिक ने ये कार जो है वो उमर को दी थी। उमर और आमिर दोनों भाई हैं और इन्हीं के बाद जो है ये कार जो है इनके पास पहुंची थी। हालांकि कार की रजिस्ट्रेशन जो है उमर के नाम नहीं थी, यानी कि क्या आपको बताऊं, कई बार जो है आप गाड़ी को जब खरीदते हैं आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, और ये हो सकता है कि एक प्लान तरीके से किया गया हो, इस चीज को इंटेंशनली इस चीज को किया गया हो। ये सारी चीजें जांच का विषय है, जब सुरक्षा एजेंसियां जांच करेंगी तो उसमें खंगाला जाएगा। मगर उमर और आमिर जो है वो दोनों भाई बताए जा रहे हैं, दोनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं और दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं इन धमाकों के साथ उनके नाम जुड़े हैं। तो ऐसे में इस जांच में इस चीज को देखा जाएगा कि ये किस रोल में थे, क्या ये जो है इन धमाकों के पीछे थे, क्या जो गाड़ी चलाने वाला था वो उमर था, ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या जो गाड़ी चलाने वाला था उसकी मौत हो गई, उमर मारा गया, कोई और था, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर दिखी है उसमें उस शख्स ने मास्क डाला हुआ था और मास्क में वो उस गाड़ी को चला रहा था दिल्ली के भीतर, वो क्यों चला रहा था? जी
बिल्कुल जाहिर तौर पर अजय कई बड़े सवाल खड़े होते हुए इस बीच नजर आ रहे हैं। आप बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे। और पहाड़गंज इलाके में संदिग्ध बैग मिलने का मामला सामने आया है। पहाड़गंज फ्लाईओवर के पास संदिग्ध बैग के मिलने का मामला सामने आया। सर्च के दौरान काले रंग का ये संदिग्ध बैग मिला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और संदिग्ध बैग मिलने का ये पूरा मामला पहाड़गंज से निकलकर सामने आया है। सर्च के दौरान ये काले रंग का बैग मिला है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो पूरा ये इलाका है पहाड़गंज का, दरियागंज का, यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है। यहाँ के होटल्स जो है वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस बीच एक संदिग्ध काले रंग का बैग मिला है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। मनोहर, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस काले रंग के संदिग्ध बैग को लेकर? देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस जो है इस मामले के कनेक्शंस को लेकर के हर जगह, पहाड़गंज हो, दरियागंज हो या फिर अलग अलग इलाके हों, इन सब जगह पर जो है सो छापेमारी कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। तो उसी दौरान ये संदिग्ध बैग मिला है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अभी मौजूद हूँ लाल किले के पार्किंग के पास, और ये लाल किले की पार्किंग सुनहरी मस्जिद, आप देखिए सामने सुनहरी मस्जिद है और दूसरी साइड जो है सो पार्किंग है, जहां 3 घंटे तक I-20 गाड़ी जो है सो पार्क की हुई थी। अब यहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और जो भी लाल किले के अंदर काम करते हैं, जिनको इधर से जाना होता है, अब उनकी आइडेंटिटी देख करके जो है सो अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है, या उनके पास है और साथ साथ कोई पहचान पत्र है। आप देख सकते हैं तमाम दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, चाहे पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उनकी भी पहचान पत्र देखी जा रही है, उनका भी जो है सो आई कार्ड देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। और तमाम लोग हैं यहाँ, आप देखिए जो लोग यहाँ पर मजदूर हैं वो अंदर जाना चाह रहे हैं। यहाँ आप देखिए, क्या नाम है आप लोग का? जी सर, ये इनका नाम। अच्छा, आप अंदर जाएंगे? जी हाँ। क्या नाम है आपका? शिवम। क्या करते हैं आप? हम पेंट का काम करते हैं सर। किस चीज़ का पेंटिंग हो? हाँ, अंदर वो बिल्डिंग है ना जो बन रही है, उसमें काम हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं 4 तारीख को, तो उसका काम चल रहा। मोदी जी आ रहे हैं, हाँ, तो उसकी वजह से काम चल रहा अंदर। अच्छा जी। तो आपके पास है? हाँ, पास है, तो अभी एंट्री नहीं हुई है। तो आपने दिखाया नहीं ना, अभी चाव हो रही है ना, चेकिंग हो रही है। हाँ, बिल्कुल चेक करके एक एक लोगों को चेकिंग करने के बाद ही जो है सो आगे जाने दिया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताऊं अभिषेक, तो ये आप देखिए, ये सामने जो पार्किंग आप देख रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ पर एक होर्डिंग लगी हुई है कि रेड फोर्ट पार्किंग कार और बस, 2 गाड़ियाँ इसके अंदर जाती हैं। और यहाँ पर करीब 3 घंटे तक I-20 जो है, I-20 यहाँ पर रहती है और 6:48 में यहाँ से लाल किला, जो नेताजी सुभाष पार्क जहाँ धमाका हुआ, वहाँ पर जाती है। करीब 4 मिनट में धमाका होता है। और यहाँ से जो गेट है, जहाँ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, और डॉक्टर उमर जो है वो जो है सो गाड़ी में सवार होते हैं, वो पार्किंग शुल्क पे करने के बाद जो है सो यहाँ से जाते हैं और यहीं से उनकी गाड़ी जो है वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा वो दिखाते चलें कि ये आप देखिए, यहाँ से गाड़ी बाहर निकली, ये सड़क है, यहाँ से सीधे आगे जो बत्ती है वहाँ तक जाती है और वहाँ से राइट लेते हुए लाल किले की ओर मुड़ती है, जो नेताजी सुभाष मार्ग है। लाल किले का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, वहाँ पर जाती है और वहाँ पर धमाका होता है। तो पूरा कनेक्शन, चाहे फरीदाबाद की बात हो, दिल्ली की बात हो, पुलवामा की बात हो, क्योंकि डॉक्टर उमर जो है पुलवामा कनेक्शन है, डॉक्टर मुजम्मिल जो फरीदाबाद से गिरफ्तार हुए वो उनका भी पुलवामा का कनेक्शन माना जा रहा है। और जो गाड़ी है HR-26 I-20 वो कहा जा रहा है तारिक, जो पुलवामा का रहने वाला है, उसके बाद डॉक्टर उमर के पास गया। तो ऐसी स्थिति में तमाम कनेक्शन, बिल्कुल मनोहर, मैं लौटूंगा आपके पास बड़ी खबर इस बीच है, जहां दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने